अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.2। 2.1 हम कर चुके हैं और ये भी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, समझ के चलने वाला काम है और आपको पता है आपका पेपर भी कंसेप्चुअल ही ज़्यादा आता है, तो समझना ज़रूरी है। सो देखें, पहला जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस का, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, कहता है कि एक मैट्रिक्स बनाएं। ये हमने खुद से बनाना है, खुद से डेवलप करना है और उसकी कंडीशन उसने साथ बताई हुई है कि उसके अंदर जो चीज़ें होंगी, ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो है ए आई जे। और आई जे इसलिए उसके साथ लिखा जाता है कि वो रो नंबर कुछ भी हो सकता है, कॉलम नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 इस तरह से करके। ऑफ ऑर्डर, अब ये असल बात कि उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 बाय 2, यानी हमने उसको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाना है, 2 रोज़ होनी चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए फिर साथ आगे कंडीशन वो ये बताता है कि आपने वो जो नंबर्स एलिमेंट्स उसके लेने हैं वो इस कंडीशन के हिसाब से लेने हैं। अभी ये आपको समझ आ जाए, ये देखिए मैं 2 बाय 2 का मैट्रिक्स मैंने बना लिया सामने, A11 A12 A21 A22। ये आपको पता है ना कि मैट्रिसेस को इस तरह से लिखा जा सकता है। 1 1 का मतलब होता है पहली रो है, पहला कॉलम है, पहली रो है, दूसरा कॉलम है। डेफिनेटली देखे ना, ये दूसरा कॉलम बनता है। तो ये बेसिकली इनकी पोजीशंस होती हैं। तो हमने ये चारों एलिमेंट हम मालूम कर लेंगे किस तरह से, इस फार्मूले के तहत। सो देखें, A11 जो है, अब 1 1 का मतलब ये है कि रो की जगह पे भी 1 है, कॉलम की जगह पे भी 1 है, यानी आई भी 1 जे भी 1। तो हमने आई और जे की जगह पे 1 1 लगा देना है, इधर भी 1 इधर भी 1। तो वो देखें ऐसे फार्मूले में। सो 3 1 3, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है हमें मिल जाएगा कि ये 2 है। इसी तरह A12, तो अब जाहिर है आई की जगह पे 1 है और जे की जगह पे 2 है, तो वो उसी फार्मूले में आप पुट करवा दें उसी तरह से। जे की जगह पे 2 आया है, ठीक है, नीचे वैसे ही 2 है। तो 3 2 6 और 1 7, 7/2। ये पॉइंट्स में भी आ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ओवर में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आंसर आता है। इसी तरह A21 है, आई और जे की जगह पे अब ये 2 और 1 लगेंगे, वो आप करेंगे 5/2 आ जाएगा। फिर 2 है वो आप लगाएं तो 4। तो वो चारों वैल्यूज़ जो है तरतीब के साथ आप लिख दें, ठीक है ना, A11 A12 2 1 2 2। तो ऐसे करके आप ये देखें, आपने एक ए मैट्रिक्स डेवलप कर लिया जो 2 बाय 2 का है। सेकंड भी उसी तरह से है, फार्मूला उसने बना दिया है आई मल्टीप्लाइड बाय जे ओवर 2, ठीक है। और ये भी चूंकि 2 बाय 2 का है तो इसी तरह से होना है, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, A11 आई भी 1 जे भी 1, तो 1 × 1 इस फार्मूले के तहत, ठीक है जी। 1 × 1 1 होता है, ओवर में 2 है, 1/2। A12 I1 है J2 है, तो 1 और J की जगह पे 2। 2 1 2 हुआ, 2 पे 2 डिवाइड होगा 1। इसी तरह से 2 1 करेंगे तो वो भी वही आना है, 1 आ जाएगा। 2 2 करेंगे, 2 2 4, 2 पे डिवाइड तो 2। तो ये भी उसी पैटर्न के हिसाब से आपने लिख लेना है, तो ये भी नंबर्स बन जाएंगे। थर्ड जो है ए आई जे में, अब हमारे पास जो फार्मूला है आई ओवर जे है, तो आई को ऊपर रखना होता है, जे को नीचे रखना होता है। तो जब 1 1 दोनों 1 1 है, ऊपर नीचे 1 1, तो ज़ाहिर है 1 नहीं आएगा। 1 2 आई 1 है और जे 2 है, तो 1/2, ठीक है। इसी तरह से बाकी दोनों भी वैल्यूज पुट करा ले तो ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी बिल्कुल आसान काम था। सो 4 वाला पार्ट जो है उसमें अब ये फार्मूला है 2i - 3j/3। तो ठीक है, आई और जे की जगह पे पहले 1 1, ठीक है, 2 - 3 -1/3 हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला काम है। 1 2 करें तो 1 और 2 लगाएं, इसको करवाएं तो ये देखें 2 - 6 - 4 आता है। नीचे ओवर में 3 3 साथ आता जा रहा है, 2 1 है तो देखें इधर 2 इधर 1 किया, उसको कैलकुलेट करें 1/3, और 2 2 जो है वो आपके सामने -2/3। तो ये चारों नंबर्स हमारे पास आ गए, इनको हमने लगा देना है मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो ये भी वही चीज़ है, लेकिन अब यहाँ पे हमें 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लेना है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जिसमें उसी तरह से है 3 बाय 3 होना चाहिए। ये पहले पार्ट का फार्मूला, I² - J/3। अब ये जो कि 3 बाय 3 का है तो आपको ऐसे करके बनाना है, और ये बी है। अब चूंकि ये बी मैट्रिक्स है ना, तो उसने वो बीच में बी बी का कहा हुआ है, तो यहाँ पे भी बी होगा लिखा हुआ सवाल के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। बी नहीं है तो ए से भी हो जाता है, एक ही बात है। सो बी लिख ले, ठीक है। तो बी 1 1 1 2 1 3, काम तो उसी तरह से होना है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3।
9 एलिमेंट्स हमें चाहिए इसी तरह से। फार्मूले इसको हमने ज़हन में रखना है। जब 1 1 करेंगे तो आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी 1। 1 माइनस 1 0 हो जाता है, पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा। 1 2 करें, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 माइनस 2 माइनस 1/3। सो उसी पैटर्न पे ये देखें बनता जा रहा है। ठीक है, ये आपके सामने स्टेप्स हुए हुए हैं, तो आप भी इनको कर लें, देख लें। जहाँ कन्फ्यूजन आती है वो आप ज़रा यहाँ से चेक कर लीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कर लें। तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं फार्मूला लगा के, तो ये बनती जा रही हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो वो सारी बनेंगी, तो उसी तरतीब से आपने उस बी मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिक काम आपका ये फार्मूला है, जिस फार्मूले के अंदर आपने आई और जे की वैल्यूज़ लगानी है, और आई और जे की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। पहली वैल्यू आई होती है, अगली वैल्यू जे होती है। ठीक है ना, आप यहाँ से देखें तो आई जो है वो 1 है, जे जो है वो 2 है, तो आपने आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, नीचे भी आई है तो वहाँ पे भी 1 लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से करके इसको आप कैलकुलेट करते चले जाएं। तो ये पार्ट भी आपके सामने सारी कैलकुलेशनें मैंने की हुई हैं। ठीक है, आप देख लें, कहीं कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप चेक करते जाएं। सही है जी, सारी वैल्यूज़ पुट कराते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास इसका भी मैट्रिक्स बनेगा, बी 0 है, -3/2 है, -4 है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से थर्ड वाला भी वही चीज़ है, फार्मूले को हमने ध्यान रखना है उसका, और उसको हल करते जाना है। ठीक है, अब आई और जे नीचे हैं। ठीक है, तो नीचे देखें वैल्यूज़ पुट हो रही हैं, 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 3 है, तो वो वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होती चली जाएंगी। सो ये देखें सारा प्रोसेस। ठीक है, और एंड पे हमारे पास ये मैट्रिक्स डेवलप होगा। इसका 4 वाला पार्ट भी है, इसमें ऊपर भी आई जे हैं, नीचे भी आई जे हैं, ऊपर स्केयर्स हैं, तो कोई मसला नहीं है, स्केयर्स के साथ उसको चलाएं। ठीक है जी, ये भी आपके सामने हो रहा है। ठीक है, सारे स्टेप्स ओके हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, और उसके बाद फिर ये मैंने इसको लिखा नहीं है तो आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है ना, वैल्यूज़ जैसे लिखते हैं, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद है। अब आ जाए थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चों वाला सवाल है। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और सी को मालूम करना है। और किस तरह से मालूम करना है, ये इनके आपस में रिलेशन है कि तीनों मैट्रिसेस को प्लस करें तो आंसर 0 आता है। इक्वेशन बन गई ना एक। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, सी। तो सी को आप अकेला करें, ए और बी को उठा के उस साइड पे ले जाए, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो वो माइनस के साथ उसको ले लें, ये वैसे स्टेप एक गलत हो गया। अब क्या है कि हमें -a और -b चाहिए, तो हम -a को लिखेंगे, -b को लिखेंगे, जो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं। ये माइनसेस ले जाए अंदर, माइनस ने आपको पता है क्या करता है, सबके साइन चेंज कर देता है। तो इन सब के भी साइन चेंज हो गए, इन सब के भी साइन चेंज हो गए। अब ये आपस में इकट्ठे होने हैं, प्लस होने हैं, तो इकट्ठे कर लें। -3 -2 -5 बन गया, 1 -1 0, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कि जिस जिस पोजीशन का एलिमेंट है वो लेना है। बस ये 3 है तो इसने इसके साथ होना है, ये -1 है तो इसने इस 1 के साथ होना है, तो फिर ये आपका आंसर जो है वो डेवलप हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहता है फाइंड ए। अब ए मैट्रिक्स ये वाला हमें फाइंड करना है, उसके पीछे भी एक मैट्रिक्स है, आगे भी है, और इक्वल टू के उस साइड पे भी है। अब आपको पता है जैसे नॉर्मल एक इक्वेशन को हल करते हैं, तो जिसको फाइंड करना होता है उसको अकेला किया जाता है। इसको भी उठाएं उधर ले जाएं, इसको भी उठाएं उधर ले जाएं। ठीक है, ऐसे करते होते हैं रूटीन में। लेकिन ये जो मैट्रिसेस है ना, ऐसे ही उठा के तो नहीं ना उधर लेके जाते। ये एक किस्म के उनके इन्वर्सेस हो जाते हैं जब उधर जाते हैं। तो उसके लिए ना एक एक थ्योरेटिकल मैंने काम किया कि इसका नाम रख दिया बी, इस वाले का नाम रख दिया सी, इस वाले का नाम रख दिया डी। तो ये शेप बन जाती है बी ए सी इज इक्वल टू डी। अब यहाँ से ए को अकेला कर लेना, तो बी को पहले ख़त्म कराएं, तो बी का इन्वर्स इधर भी लिखें, बी का इन्वर्स इधर भी लिखें। तो ये दोनों बी और बी इन्वर्स आइडेंटिटी होता है, वो ख़त्म हो जाता है आइडेंटिटी। तो इधर आ गया ए सी, इधर आ गया बी इन्वर्स डी। अब सी ख़त्म कराना है तो सी के साथ सी इन्वर्स लिखें, तो फिर उधर भी। अब देखें सी इन्वर्स हम इधर एंड पे लगा रहे हैं, तो सी इन्वर्स को भी इन दोनों के एंड पे लगाना है इस तरह। ठीक है, जो चीज़ जिधर लगा रहे हैं उसी पोजीशन पे होनी चाहिए। तो ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ए, तो ए फाइंड करने के लिए हमें ये चाहिए, बी और सी का हमें इन्वर्स लेना है। तो फिर पहले बी का इन्वर्स मालूम करते हैं। इन्वर्स वो जो 9 10 का हमने किया हुआ है, क्या होता था, 1/b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी।
डिटर्मिनेंट कैसे होता था, ये बी मैट्रिक्स देखें, ये बी मैट्रिक्स है ना, तो डिटर्मिनेंट पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों, 2 टू द 4 -3, वो देखें ये लिखा है 4 - 3। और जब एडजॉइंट लेते तो क्या करते थे, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये तो है वैसे 2 2 ही है, तो ये -1 -3 हो जाएगा। सो देखें ये लिखा। अब इसको हल कर लें, 4 - 3 1 ही होता है ना, तो 1 को लिखते ही नहीं है, तो यही जो अंदर वाली चीज़ है यही आ गई और ये हमारा बी इनवर्स हो गया। वही काम हमने सी इनवर्स के लिए करना है। तो सी वाले का ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा ये वाला, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दोनों माइनस होंगे ये देखें, और ये पोजीशन चेंज हुई है और इनके साइन चेंज हुए हैं। अब बाहर आता है -2, -2 को ओवर में है ना, तो -2 इन सब के ओवर में ले लें, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें कटती हैं, मतलब 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये नहीं कटते तो ऐसे रहने दें, जहाँ दो माइनसेस आ गए हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो ये सी इनवर्स भी मिल गया। अब बी इनवर्स सी इनवर्स आ गया है तो आप यहाँ पे पुट कराएं, और डी तो हमारे पास पहले ही है ना ये, तो ये तीनों मैट्रिसेस आपने यहाँ ले लेने हैं। ये देखें फार्मूला मैंने दोबारा लिख लिया जो हमें बनाया है हमने। तो अब ज़ाहिर है एक टाइम पे दो ही मल्टीप्लिकेशनें हो सकती हैं ना, तो पहले हम बी इनवर्स और डी को लिख के इनको ज़रब दिला लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम। सो देखिए 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना, -1 0 ज़ा 0 ही होता तो वो लिखा ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। इसी तरह ये पूरी रो ने इससे जब ज़रब होना है तो 2 0 ज़ा 0, -1 1 ज़ा 1, ये देखें, फिर ये पूरी ने फिर इसके साथ होना है, ये पूरी ने इसके साथ होना है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। साथ जो सी इनवर्स है वो मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, वही रूल, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, ठीक है ना, पूरी रो पूरा कॉलम। इस रो के साथ अब ये कॉलम करेंगे वो ये आएगा, 2 के साथ देखें इधर करेंगे वो 2 2 कटेगा, 3 आ गया, इसके साथ करेंगे दो माइनसेस कट के 1/2, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसके साथ ये वाली, इसके साथ ये वाली, इसके साथ वो ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपस में हल कर लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों 5 हो गए, इनको प्लस कराएं, कैलकुलेटर है तो ठीक है, वरना ये होता है 2, ये जो ओवर वाला 2 है ना वो इससे ज़रब हो जाता है, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7 ऐसे बन जाता है, वरना कैलकुलेटर में ये बन जाता है। और ये भी वही है, 2 1 ज़ा 2, 2 और 9 मिलकर 11 ऐसे करके। तो ये आपके पास अल्टीमेटली हमारा क्या बन गया, ए मैट्रिक्स जो हमने मालूम करना था। तो ये ऐसे पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में कहता है कि एक्स मालूम करें, एक्स के पीछे भी एक मैट्रिक्स है इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे पिछले वाला रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इशू ये है कि ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। अभी हमने जो इन्वर्सेस निकाले ना इनके, क्यों निकाल सके थे कि इनके वो स्केयर की फॉर्म में, इन्वर्स बनता ही स्केयर मैट्रिक्स का, ठीक है। अब ये तो स्केयर ही नहीं है, ये वाला, ये जो बेचारा उसके साथ है एक्स के, तो इसका इन्वर्स तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टोटका लगाना पड़ेगा। टोटका ये होगा कि हमें देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ बन रही है वो किस शक्ल में है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये 3/3 का है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके 3/3 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं, तो इसका ऑर्डर बनता है 3/2। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है एक्स के साथ। अब एक्स के साथ तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि उसकी जो रोज़ हैं वो 2 हों, क्योंकि ये दोनों सेम सेम होने चाहिए, और फिर कॉलम आगे से 3 हो, क्योंकि देखें जब ये दोनों बराबर होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, और ये दो बनाते हैं जो इनका मल्टीप्लाई होने से जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जो है वो 3/3 का होना चाहिए, और वो होना चाहिए क्योंकि ये देखें जो रिजल्ट है वो 3/3 का है, तो ये शेप होनी चाहिए। तो हम ये करेंगे कि ये तो है हमारे पास, ये जो हम x है, x को हम खुद से एक डिफाइन कर लेंगे, किस शक्ल में लिखेंगे, 2/3 की शक्ल में, कि उसमें 2 रोज हों 3 कॉलम्स हों। तो ये देखें 2 मैंने रोज बनाई हैं, 3 कॉलम्स बनाए हैं, और उनको नाम कोई भी ABCDEF लिख दिया। अब हम ये करेंगे कि इसको रखेंगे x की जगह पे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर उसको इसके इक्वल रखेंगे और वो आंसर्स आएंगे। सो देखें वो हमारे पास मैट्रिक्स x का हमने ये लिखा इक्वल टू दिस वन। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो आपको पता है, ये पूरी रो ये पूरा कॉलम, 3a 2d, वो देखें पहला एलिमेंट। अब इसने जाना है सेकंड वाले के पास, 3b 2e, वो देखें ये आ जाएगा। इसने जाना है थर्ड वाले के पास, 3c 2f, वो ऐसे बन के।
अब इसी तरह ये वाली जो है सेकंड रो, ये आएगी बारी बारी इनके साथ, वो ये एलिमेंट बनेंगे। अब ये वाली जो है वो बारी बारी सबके पास जाएगी, वो ये एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, ये टू क्या था, ये टू ए है, ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, 2a + 0d एंड सो ऑन इक्वल टू दिस वन। अब जब ये बन जाता है ना, तो यहाँ अब आपने गौर करना है कि कहाँ से हमें आंसर्स मिल सकते हैं। आंसर हमें वहीं से मिल सकते हैं जहाँ पे कोई एक चीज़ ज़ीरो है। मसलन ये वाला देखें तो यहाँ पे ए वाला पार्ट ज़ीरो है, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस एलिमेंट के। तो हम 0a + 1d को 2 के बराबर रखेंगे। ये देखें, अब a तो ख़त्म हो गया हुआ, तो खाली d है, तो d = 2, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह हमें e की वैल्यू लेनी है, तो आप ये ले लें। 0b तो ये तो ख़त्म हो गया ना, e किसके बराबर होगा, 4 के, e = 4। और यहाँ से अब ज़ाहिर है c 0 है, तो f की वैल्यू जो है वो 1 होगी, तो f की वैल्यू देखें 1। तो आपको ये 3 वैल्यूज़ यहाँ से मिल गई। अब कोई और इक्वेशन पकड़ लें, मसलन फॉर एग्जांपल नीचे भी देखें ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इधर ये वाला पार्ट ज़ीरो है, तो 2a को बराबर रखें 1 के। ये देखें 2a = 1, तो ज़ाहिर है 2 जाके डिवाइड करेगा 1/2। इसी तरह ये पार्ट ज़ीरो है, तो 2b = 2, वहाँ से b की वैल्यू, और 2c = 0, 2c = 0, तो c = 0। अब a b c d e f था, तो वो जो वैल्यूज़ आई हैं वो आप लिख लें, तो यही हमारा x जो है वो बन जाएगा कि भाई x हमारा ये है। लेकिन जी इसका तीसरा पार्ट भी है। तीसरे पार्ट में क्या करना है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी फाइंड करना है। कंडीशन ये है, ए सी = बी सी। ठीक है, सी इधर भी आ रहा है, सी इधर भी आ रहा है, तो सी को अब हम ये शेप बना लेते हैं, क्योंकि ए के साथ सी ने मल्टीप्लाई होना है। अब ए ये है, ऐसे है ना, तो फिर हमारी जो वो सी मैट्रिक्स है वो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पूरी रो ने पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना होता है। तो रो में 2 एलिमेंट हैं, तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट ले लें। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की ज़रूरत नहीं है, और वैल्यूज़ ना लें, क्योंकि अपने आप को आसानी रखनी है ना, तो बस ए बी ले लें। तो अब इसको लिखें, फार्मूला लिखें, ए सी = बी सी, ए की वैल्यू 7c, बी की वैल्यू 7c। अब इनको कराएं मल्टीप्लाई, 3a 7b, ठीक है, 2a 14b, और ये बीच में इक्वल टू का साइन है। ए वाले को इधर ले आए, बी वाले को उधर ले जाएं, तो 3 में से 2 1 a, 14 में से 7 7, a = 7b। अब सी हमारा ए बी है ना, तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला है कि ए 7b के बराबर है, तो ए की जगह आप 7b लिख लें, तो 7b और b। अब ये हमारे पास ना एक जनरल आंसर बन गया। जनरल इसलिए कि बी की वैल्यू कोई भी लगाने से आपको एक एक डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा। मसलन बी आप लेते हैं 1, तो 7 1s are 7, और यहाँ बी की जगह 1, तो एक आंसर तो आपको ये मिल गया कि सी जो है हमारा ये हो सकता है। अब इसके अलावा बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो हम एक ही आंसर दे देंगे, क्योंकि एक आप बी 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस एक आंसर ही ऐसे बना दें कि भाई बताएं ये जनरल है, और उसकी एक एग्जाम्पल आंसर ये हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, तो बस इतना ओके है। ये 4 वाला पार्ट है, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान है कि ये भाई ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, और उसमें से ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। z और t तो मेरे ख्याल में सीधे सीधे मिल जाएंगे। आप ये करें ना, एक्स वाई पहला एलिमेंट किसके बराबर है, 8 के, वो आप लिख लें। 4 z के बराबर है, वो z की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई। t की वैल्यू नज़र आ रहा है वो 0 है, और x + y जो है वो 6 है। अब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। z और t तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए x² + y², तो वो हमें यहाँ से मिल सकता है, और वो चूंकि स्क्वायर है, तो हम दोनों का टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे। इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर। तो जो पहला फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, और 6 का स्क्वायर जो है वो 36। अब एक्स वाई की वैल्यूज उसने दी हुई हैं, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, ठीक है, वो आप एक्स वाई की जगह 8 लगाएं, 2 8 16, प्लस का 16 है, उधर जाकर माइनस होगा तो 20, एक्स के + y² = 20। फिर इसका ये पांचवा पार्ट है, इसमें देखते हैं ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड अल्फा बीटा, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को देखते हुए हमें अल्फा और बीटा, ये अल्फा ये बीटा हमें मालूम करना है। ओके, अब इसमें गौर करें तो इसमें क्या है, ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कैसे होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई, तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने मैंने की है, तो वो ये आ गया। अब आप फार्मूला ये लें, a² + अल्फा आई = बीटा आई। अब यहाँ वैल्यूज पुट कराएं, a² की वैल्यू, अल्फा इधर ही रहने दें, आई जाहिर है 1001 होता है, बीटा और ये ए का दोबारा से उसको आप लिख दें।
अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखे ना प्लस है बीच में, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड होगा कैसे, 37 प्लस अल्फा वन जार अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 37 प्लस अल्फा ये आ गया, आगे 36 प्लस अल्फा जीरो जार जीरो, ये तो खत्म हो जाएगा जीरो, तो अगले में सिर्फ 36। इसी तरह 63 है और उसके साथ फिर अल्फा जीरो जार जीरो, और 64 जब आएगा तो उसको अल्फा वन जार अल्फा, तो ऐसे। और इधर बीटा भी इन सब के साथ बीटा आ जाएगा, 3 बीटा 4 बीटा 7, क्योंकि बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कंपैरिजन कर लें, बड़ा सिंपल सा काम है। मसलन जो कौन सी वाली करता है ये देखें, 36 उसकी जगह पे क्या है 4 बीटा, तो 4 बीटा 36 के बराबर है, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दें, बीटा आपको मिल गया। अब बीटा मिल गया तो अल्फा वाली कोई एक वैल्यू ले लें, मसलन ये पहली वाली ले लें, 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, वो आप इक्वेशन बना लें, ठीक है। अल्फा इधर ही रह गया, 3 बीटा, बीटा की वैल्यू लगाएं, 37 उधर जाकर माइनस 3 9 जार कितना हो गया 27, 27 में से 37 निकाल लें तो 10, अल्फा की वैल्यू 10 मिल गई। तो ऐसे ये भी आंसर्स हमें मिल जाएंगे। इसका 6 वाला पार्ट भी है, ये भी बिल्कुल ईजी काम है। ऐसे ये दिया हुआ है, फिर ये 3/3 है, फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इन सब की मल्टीप्लीकेशन है, तो कोई मसला नहीं है, शुरू कर लेते हैं। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रो है ये कॉलम, इसी रो ने इस कॉलम के साथ, इसी रो ने इस कॉलम के साथ, वो ये देखें, ठीक है ना, ऐसे एक्स वन जार एक्स, 4 ने जाना है 0 के पास तो 0, 2 2 जार 4, ये पहला एलिमेंट बनता है। जब इसने इधर आना है तो फिर वो सेकंड एलिमेंट बनेगा, फिर ये थर्ड बनेगा, आगे ये है। अब इनको सीधा कर ले, ये तो 0 निकाल देना, x प्लस 4, ये हाल ही -4 है, और ये 3x प्लस 8 है, साथ ये है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, वो ये देखें, -4 1 के साथ वो यही आएगा, और 3x प्लस 8 ने -1 के साथ आना है, उसके साथ ये -1, मेरे से गलती हो गई थी, प्लस लिख दिया था मैंने, तो ये -1 साथ आएगा इसके। अब इसको हल कराएं, x से मल्टीप्लाई होना है, x और x x स्क्वायर, x 4 के साथ 4x, साथ ये -4, ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा सीधा करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, एक्स स्क्वायर है, 4x में से 3x निकालेंगे तो सिंगल x बनना है, वो देखें सिंगल x, ठीक है, ये स्टेप नहीं है। और -4 और -8 -12। अब ये फैक्टराइजेशन करें या फार्मूला लगा लें, फैक्टराइजेशन की है मैंने, 4x और 3x, 4 में से 3 निकालें, देखिए एक ही आता है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, वो वही फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। अब आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन लें, इनमें से कॉमन लें, फिर उनको इक्वल टू 0, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल, और वहाँ से दो वैल्यूज़ के -4 और ये +3, तो ये दो आंसर्स बनते हैं इसके। ले जी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्या है, x मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट x का स्क्वायर -4x -5y इज इक्वल टू 0। तो कोई मसला नहीं है, करते हैं इसको। अगर आप देखें तो पहले x का स्क्वायर है, तो x का हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दफ़ा x को लिख के इनकी मल्टीप्लिकेशन, वही रो कॉलम, ठीक है, ये आप बार बार करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये आप करें तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ आगे जो सेकंड चीज़ उसने कही है 4x बनाए, तो x को 4 से ज़रा दिला दें, ये हमारा x है ना ये वाला, इसको 4 से ज़रा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, वो देखें ये हमने कर दिया है। फिर 5i भी उसने कहा था, आइडेंटिटी 1001 जो होता है, ठीक है ना, उसको 5i, तो फिर हर 1 1 की जगह पे 5 5 आ जाएगा जब ये करेंगे। अब ये देखें, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये 4x है, ये 5i है, इन तीनों को हमने कहाँ पुट कराना है, अपने इस फार्मूले के अंदर। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने ये फार्मूला पहले लिख लेना है, फार्मूले के अंदर वो फिर वैल्यूज पुट कराएंगे, एक्स स्क्वायर 4x 5i। अब ये बीच में माइनस हो रहा है तो आप कराएं, 9 -4 -5, वो देखें ऐसे, 8 -8 -0, ऐसे करके वो सारे लिख लें, और इनको आप कराएं तो वो हर एक चीज़ 0 0 हो जानी है। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसको 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ये नल मैट्रिक्स आ गया, तो ये बिल्कुल प्रूव हो गया। आगे चलें, ये 6 वाला एग्जैक्टली पिछले पार्ट की तरह ही है, और है अभी छोटा है, a 2/2 का है, अल्फा बीटा मालूम करना है, और ये कंडीशन है, ये एग्जैक्टली हमने पीछे सवाल किया है। तो a का स्क्वायर लें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, ये स्क्वायर आ गया। अब इसको लगाएं फार्मूले के अंदर, फार्मूला पहले लिख लें, सामने रख लें, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई, तो ए स्क्वायर अल्फा के साथ आई और बीटा के साथ सॉरी ए, ठीक है। तो उसी तरह से 7 प्लस अल्फा 1 ज़ार अल्फा, -1 तो इधर से तो 0,
-3 और इधर से 0 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर से ये अब कंपैरिजन कर लें, कंपैरिजन ये इजी है, बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। और उसके बाद अल्फा लेना है तो ये पहला एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट के बराबर रखें, वहाँ पे बीटा की वैल्यू लगाएं, 7 उधर जाके माइनस, और ये अल्टीमेटली -9, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इस तरह का सवाल हमने पीछे किया था। तो ये 6 वाला भी हो गया। अब 7 वाले में हमें प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है जी, ए मैट्रिक्स उसने दिया हुआ खुद से 2/2 का है, एक्स वाई 0 1, ठीक है। तो प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के ए का जो पावर जो n है वो इस तरह से आती है। अब आपको पता है ए की पावर n, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, ए का स्केयर होता है। अब ए स्केयर है ना, 2 पावर, वो कैसे आती है, आप ए को ए से मल्टीप्लाई कराते हैं। ए की 3 पावर कैसे आती है, 3 दफ़ा ए को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो कहता है ऐसे ए की पावर बढ़ाते जाएं तो हर दफ़ा जो आंसर्स आते हैं वो इस रूल के तहत आएंगे। तो ये हमें प्रूफ करके देना है। तो ये प्रूफ तभी होगा जब हम n की जगह एक दफ़ा 1 लगाएंगे तो फिर भी आंसर वही आएगा, 2 लगाएंगे तो फिर भी वो उस तरह से ही आंसर बनेगा। तो वो बार बार वो चीज़ बन रही होगी इस फार्मूले के तहत। तो ये बड़ा इजीली प्रूफ हो सकता है। 2-3 चीज़ें 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके देखें तो अगर वही आती है बार बार तो इसका मतलब कि आंसर वो सही है, प्रूव हो जाता है वो। अब देखें ए हमारे पास ये है ना, ठीक है। अब फार्मूले में हम n की जगह 1 पुट कराते हैं, जो उसने फार्मूला बताया है ए की पावर 1, ठीक है। तो वो जो x के ऊपर n पावर थी ना, तो अब n की जगह 1 1 लगा रहे हैं ना, x की जगह 1 लगाएं, ठीक है। उसकी पावर n की जगह 1 लगाएं तो ये सारा, अब इसको करेंगे ना हल, तो ये देखें x-1 और ये x-1 कट जाता है, 1 पावर कुछ भी नहीं कहती ना, तो ये अल्टीमेट वही, और x की पावर 1 भी x ही होता है। तो ये देखें x वही है, 0 वही है, ये दोनों कट के तो फिर y आ गया, और 1 1 ऐसे ही है। तो जब 1 पावर पुट कराते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास उस फार्मूले के तहत। अब n इज इक्वल टू 2 पे भी हमने चेक करना है। अब 2 पावर मैंने आपको बताया कि a को a से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है। तो a को 2 दफ़ा लिख लेना, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, दोबारा वही शक्ल बना के आ जाएगी। कराए मल्टीप्लाई, ये पूरी रो पूरा कॉलम, x x जार x का स्क्वायर साथ 0 y, x 0 जार 0, 0 1 जार 0, y x x y और 1 y, ठीक है, और 1 1 जार 1, ये शक्ल शक्ल बन रही है। अब आगे देखें, ये 0 खत्म हो गया, x स्क्वायर रह गया, ये 0 है, ये 1 है। यहाँ से देखें y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अब तकरीबन ये हमारा आंसर है, लेकिन अब ये वो शक्ल नहीं बन रही जो इस तरह की होती है। ये वाला फार्मूला जो हमारा ये था, ये वाली शक्ल बननी चाहिए भाई, ऊपर x-1 हो, नीचे भी x-1 आ रहा हो। तो ये शक्ल बनाने के लिए हम खुद से x-1 ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें वही हैं। तो हम फिर ये करते हैं कि खुद से एक x-1 ऊपर लगा लेते हैं, एक नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि मैथ में जो काम हमें चाहिए होता है उसका उल्ट भी करना होता है ना। तो x-1 ऊपर भी x-, क्योंकि कट के दोबारा वही चीज़ आ जाती है। लेकिन इन दोनों को लिखने का अब फ़ायदा ये होगा कि ऊपर देखें आपका ये फार्मूला बन रहा है। देखें ना, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, वो फार्मूला बनता है ना, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये देखें, एक्स का स्क्र माइनस 1 का स्क्र 1 नहीं होता है, और नीचे x-1। अब देखें ये एग्जैक्टली वही शेप है ना, उसने ऐसे लिखा हुआ था ना, x की पावर n है, 0 है, y है, फिर x की पावर n-1 है, और नीचे x-1 है, और 1 है। तो ये देखें बिल्कुल सेम बन रहा है कि हर वो n की जगह पे 2 2 आ गया, तो चीज़ें सारी वही की वही हैं। तो दोबारा से स्केयर करने से भी वही आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड लिख दे कि हाँ भाई प्रूव हो गया ये। तो एंड पे आपने ये 2 लाइनें लिख देनी है, हैंस वी कैन अज्यूम दैट द कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, n की तमाम का। अब ज़ाहिर है हर एक के लिए तो कर नहीं सकते ना, क्या 3 के लिए भी करें, 4 5 6 कितने के लिए करेंगे, तो 2 3 दफ़ा करके तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट भी वही है, अब यहाँ पे फार्मूला डिफरेंट है। अब ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो इसकी बेस पे हमने ये प्रूव करना है कि उसका जो आंसर्स हैं 2 पावर 3 पावर 4 पावर, वो इस रूल के तहत बनेगी। तो वो करके देख लेते हैं। एन की जगह पहले 1 लगाएं, ठीक है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 1 लगाते हैं। ये देखें 1 1 लगाया, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और ये माइनस करा के अब ये देखें ये क्या है, ये दोबारा ए ही बना है। तो इसका मतलब ए की पावर 1 जो है वो उसी ए के बराबर ही आया है। तो बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं, n इज इक्वल टू 2 करके देखते हैं।
अब जहाँ जहाँ n है फार्मूले में वहाँ वहाँ पे आप 2 2 लगा के देखें। अब 2 2 लगाने से ये आंसर बनता है, ठीक है। अब ये आंसर एक्चुअली ये किससे बनाया, फार्मूले से बनाया ना। फार्मूले में 2 लगा के तो हमने ये आंसर बनाया। तो हम एक दफ़ा तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ए को ए से ज़रब दें तो फिर भी तो ए स्क्वायर बनता है। तो अब ए को ए से ज़रब दे के तो वो देखते हैं कि वो वाकई यही आता है कि नहीं। तो वो हम ज़ाहिर है आगे अगले स्टेप के अंदर हम इसको करेंगे। तो ये दोबारा हम देखें लिख रहे हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। तो दोनों को लिखा, मल्टीप्लाई किया, तो देखें एग्जैक्टली वही आ गई है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, जो पीछे हमने ये किया था इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो फिर आप अब लिख दें कि फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो फिर आगे से एंड पे यही लिख दें कि हैंस प्रूव फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन, कि वो हर दफ़ा वही आती हैं। जी क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ क्या करना है, कंसिडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी। कहता है कोई से दो मैट्रिसेस लें ए और बी ऑफ योर ओन चॉइस, अपनी मर्जी के, लेकिन साथ कंडीशन उसने बता दी है कि आर्डर उनका 2/3 और 3/2 होना चाहिए। और उस पर भी शो कराना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ज़ाहिर है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिसेस हो ना, तो उनको पहले मल्टीप्लाई करा के ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोजेज लेके फिर मल्टीप्लाई करवाएं, वो आंसर सेम आता है, बट ऑर्डर ज़रा डिफरेंट करना पड़ता है। यहाँ बी टी पहले होता है। तो ये हम करके देखते हैं। 2/3 और 3/2 के खुद से बनाने हैं, खुद से आप कोई से मैट्रिसेस ले सकते हैं, एनी टू। तो ये देखें मैंने ए जो है वो 2/3 का बनाया, 2 रोज 3 कॉलम्स, और बी को उसने कहा था 3/2 का बनाए, तो वो 3/2 का बना लिया। तो ज़ीरोस डाल लें ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है ज़रा बीच में। तो अब इनको लिखें ए और बी, उनको सामने सामने करें, इनको मल्टीप्लाई करवाएं। वही ये पूरी रो ये पूरा कॉलम ऐसे, ये पूरी रो ये पूरा कॉलम वो यहाँ पे। तो ये आप इसको करेंगे तो ए बी आपका ये 2/2 का आ जाएगा। अब रूल के तहत हमें ए बी का ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज ईजी होता है, ये रो पकड़ी कॉलम बना दिया, रो पकड़ी कॉलम बना दिया। तो ये पार्ट 1 हमने कर लिया। अब दूसरी साइड पे हमें ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लेना है। तो वही ए जो है ये रो पकड़ के कॉलम बना लेनी है, ये इस शक्ल में है तो ए का ट्रांसपोज इस शक्ल में आ जाएगा। बी जो है वो इस तरह से है तो वो इस तरह से आ जाएगी। अब ये जो ट्रांसपोजेज आए हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन बी टी को पहले रखना है। सो देखें बी टी पहले है, ए टी आ गया है, तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आपके सामने ये आंसर, और ये आंसर एग्जैक्टली पिछले की तरह है, ठीक है। उसको 1 कहा हुआ है, इसको 2 कहा हुआ है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों साइडें इक्वल आती हैं, ठीक हो गया। अब इसी को बेस बनाते हुए 9 वाला सवाल है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे 3/3 उसने कहा है कि दो मैट्रिसेस बनाएं, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3 का, और अगेन आपकी मर्जी पे है। तो इसलिए देखें मैंने भी जब लिखा है तो जीरोस डाले हैं, ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब यहाँ हमने ये प्रूव करना है। अब ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि इधर पहले प्लस कर लें फिर ट्रांसपोज लें, इधर ट्रांसपोज लेने के बाद प्लस कर लें। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ना ये 9-10 वाले सवाल है ये वाला। तो देखें पहले हमने दोनों को प्लस करवाना है, ठीक है, प्लस करके उसका ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम्स बना लेना है। तो ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। राइट हैंड साइड में पहले आपने ट्रांसपोजेज ले लेने हैं ए टी बी टी, फिर उनको प्लस कराना है, तो वो अब जाहिर बिल्कुल सेम आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, फिर वही लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल, और वो प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 9 क्वेश्चन जो है ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट कि ए और बी को ज़रब दें तो बी आए, और अगर बी ए करें यानी कि रूल चेंज कर दें, आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दें, ए पहले हो बी आगे हो, ज़रब दें तो बी आता है आंसर, और बी ए करें तो ए आता है आंसर। तो उससे कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें। अब देखें वैसे दो तरीक़ों से मैंने इस सवाल को किया है, एक ये वाला है एक सेकंड वाला है। मेरे ख्याल में सेकंड वाला ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों समझ लें। अब देखें ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बी आए, तो यहाँ से आप ये रूल बना सकते हैं कि ए जो है ये आइडेंटिटी है। आपको पता है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 6। तो 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ है तो 6 वापस आया ना। तो बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा ना। तो ए बेसिकली 1 है, 1 मतलब आइडेंटिटी 1001। और इसी तरह से जब दूसरा रूल बनाएंगे तो उससे अब ए बी से मल्टीप्लाई हो क्या आंसर फिर ए आ रहा है, तो इसका मतलब बी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिटी हैं, ए बी 1001 बी भी 1001।
अब इनके आप वो क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, ए स्केयर बी स्केयर चाहिए, तो ए का भी स्केयर लें। अब आइडेंटिटी का स्केयर भी वही होता है ना, वन का स्केयर वन होता है, वन की जितनी मर्जी पावर लें वही रहती है। तो ए का स्केयर भी वही आएगा, बी का स्केयर भी वही आएगा। अब आप इनको ऐड करवाएं तो आपके पास ये आंसर बन जाता है। तो एक तरीका ये है। दूसरा पार्ट ये छोटा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसके रूल्स यूज करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जो हमने पहली एक्सरसाइज में किया था 2.1 के अंदर। अब देखिए हमें ये चाहिए ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो आप ये करें, जो ए के ऊपर स्केयर है तो ज़ाहिर है वो कैसे होता है, दो दफ़ा ए को ज़रब दे के, बी को भी दो दफ़ा, बी इंटू बी। अब यहाँ ये करें कि ये जो ए और ये जो बी है इनकी वैल्यूज पुट कराएं ये वाली, ठीक है ना। ए किसके बराबर है, बी ए के, बी किसके बराबर है, ए बी के, वो आप वैल्यूज लगा दें, ए की जगह बी ए, बी की जगह ए बी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि अब ये देखें तीन तीन रकमें हैं, ये आपको देखें तीन चीज़ें हों तो पता चलता है ना, ये एसोसिएटिव लॉ है। दो चीज़ें हों तो कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो एसोसिएटिव में रूल ये होता है कि आप ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगी है बी ए की, अब आप ये ब्रैकेट कर सकते हैं ए बी की ब्रैकेट कर दें, इस वाले ए को अलहदा कर दें। यहाँ पे भी यही करें, बी ए को इकट्ठा कर दें, इस बी को अलहदा कर दें। अब ये जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, बी के, तो ए बी की जगह पे आप बी लिख दें। बी ए जो है, बी ए किसके बराबर है, ए के, तो बी ए की जगह पे ए लिख दें, ठीक है। अब क्या है, बी ए, अब बी ए जो है वो क्या चीज़ है, बी ए, ये देखें बी ए जो है वो ए है, तो बी ए की जगह पे ए, और ए बी जो है वो बी है, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से बन जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे ही आंसर बनता है। आप देख लें ये मेथड आपको सही लगता है या ये सही लगता है, जो बेहतर जेन में रहता है वो आप कर लें, दोनों मेथड सही हैं। लो जी 11 वाला है, बिल्कुल आसान है, ये शुरू वाले पार्ट्स की तरह है कि भाई एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें ए आई जे है, और वो उसके जो नंबर्स हैं वो कैसे मालूम होंगे, इस फार्मूले के तहत मालूम होंगे, आई स्क्र माइनस जे स्क्र, और मैट्रिक्स आपका 3/3 होना चाहिए। तो हम बना लेते हैं, ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है ना। वो सारे फार्मूले में लगा लगा के ये वैल्यूज़ बनती जाएंगी, ठीक है। ये मैंने पहले आपको करवाया सारा, उसको आप ए मैट्रिक्स के अंदर लगा लें तरतीब से, 0 -3 -8 ऐसे, फिर 3 0 -5, कॉल रो वाइज लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, हमें ट्रांसपोज तो लेना ही होता है। तो इस ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, रोज को कॉलम्स बनाएं। अब इधर से ही देखें तो क्या बिल्कुल सेम लग रहे हैं, नहीं लग रहे, रकमें तो सेम है लेकिन अलामतें चेंज है, सिंबल्स चेंज है। तो फिर आप अगले स्टेप में ये करें कि इनमें से ज़बरदस्ती माइनस बाहर निकालें, तो उससे फिर वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। तो हम अगले स्टेप में माइनस बाहर निकालेंगे, वो एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से ही आपका वो रूल मिल गया कि भाई ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर है। तो माइनस ए के बराबर अगर आए तो वो फिर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर वो हाली ए के बराबर आए तो वो सिमेट्रिक है, माइनस आए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे, ये भी छोटा सा सवाल है, रूल है, प्रूव करने वाला है। कहता है कोई अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, तो उसके लिए प्रूव करें कि ए की पावर एन ली हो और उसका ट्रांसपोज लें, मतलब फॉर एग्जांपल ए का स्क्वायर लिया हो, उसका ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज ले लें उसके बाद स्क्वायर ले लें, तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये बड़ा इजी है प्रूव करना, आप ये वाली साइड को पकड़े, ठीक है। अब ए की पावर एन है ना, तो एन का मतलब क्या है, ए एन दफ़ा है, एन टाइम्स है, तो ए आगे लिख देंगे भाई एन टाइम्स, एन दफ़ा है और ऊपर टी है। अब जब ट्रांसपोज लेते हैं तो जाहिर है ये रूल पड़ा है ना कि ए बी का ट्रांसपोज, ज़रा देख लें एक दफ़ा, वो होता है बी टी इंटू ए टी। यानी अकेले अकेले के ट्रांसपोजेस होते हैं लेकिन ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जो आगे वाला बी है वो पहले आ जाता है, लेकिन ये तो है ही सारे ए। तो इधर एंड पे जो ए होगा उसको शुरू में लिखने से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ना, क्योंकि हैं ही तो सारे ए। तो अकेले अकेले ट्रांसपोजेस वो बन जाएंगे एन दफ़ा, एन टाइम्स ज़रूर दिखना है क्योंकि एन एन दफ़ा हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब एटी चूँकि एन दफ़ा आ रहा है तो एन को आप दोबारा पावर बना लें, लेकिन एटी अब अंदर चला जाएगा। अब यही प्रूव करना था कि हमने इधर से स्टार्ट लेके यहाँ पहुँच गए हैं कि एन पहले अंदर था अब एन बाहर चला गया, टी बाहर था अब टी अंदर चला गया। तो बस हाली क्या करना है, ए एन होगा तो एन दफ़ा ए लिख लेना है, ट्रांसपोज को अंदर ले जाना है, फिर चूंकि ट्रांसपोजेज एन दफ़ा हैं तो एन को आपने बाहर लिख देना है, तो वो राइट हैंड साइड बन जानी है, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। लेकिन जी लास्ट वाला क्वेश्चन है 13, फॉर एनी मैट्रिक्स एक्स एंड वाई सच दैट
कि भाई 2x माइनस वाई इसके बराबर है, x प्लस 3y इसके बराबर है। तो यहाँ से हमें x और y मालूम करना है। तो ये एक किस्म की देखें इक्वेशनें हैं। इक्वेशनों में अब किसी एक को एक जैसा कर लें, मसलन ये 3y है ना, तो इधर भी 3 ले आए, तो कैसे होगा, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 2 जार 6 हो गया, इधर 3 आ गया, और यहाँ हर एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज़ नीचे लिख लें। अब आपको पता है ये दोनों कट जाती हैं, 6x और 1x, ये क्या हो जाएगा 7x। तो ये प्लस करवा रहे हैं ना, 6 और 1 7 ऐड हुआ है, तो इधर इनको भी ऐड करवा दें। और ऐड कराना आपको पता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे वो ये बन जाएगा। और अब 7 को ले जाएं, क्योंकि x हमें फाइंड करना है, तो 7 जाके उनको डिवाइड कराएगा, हर एलिमेंट को डिवाइड करा देगा, तो x की वैल्यू आपको मिल गई। अब जब x मैट्रिक्स आ गया है, तो आप कोई एक इक्वेशन ले लें, पहली इक्वेशन ले लें या दूसरी ले लें। हम पहली को ले लेते हैं, और पहली में देखें माइनस वाई है, वाई उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, वाई उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ये वाली चीज़, क्योंकि इसने उधर आना है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस दिस वन। तो 2 लिखें, साथ x जो अभी कैलकुलेट किया ये वाला लिखें, माइनस इसको लिखें। अब इसको 2 से ज़रब दिला के इसमें से हमने माइनस करा देना है, और बस वो आंसर बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस करवाया, तो ये आपके पास आंसर। तो ऐसे y भी निकल आएगा। ले जी, ये डन हो गया, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।